के काबिल मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, माताएं, बहनें जो आज यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले शहीद आजम वीर जाट भगत सिंह जी के 2 नारे लगवाना चाहूँगा। मेरे साथ में सभी लोग मिलकर नारे लगाएंगे। शहीद आजम वीर भगत सिंह जी अमर रहे। ये आवाज तो यही दब के रह गई, थोड़ी सी और ताकत लगाओ, इतनी बारिश में आप घर से निकल के आए हो। वीर शहीद आजम वीर भगत सिंह जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुत बढ़िया। देखिए, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता मुझे कितनी खुशी यहां आकर आज हुई है। जाट बावीसी के सभी भाई भगत सिंह जी की जयंती को एक त्योहार की तरीके से मना रहे हैं। भगवान की तरीके से भगत सिंह जी को पूजा जा रहा है। ये बहुत ही हर्ष, बहुत खुशी और बहुत उल्लास का विषय है। जिस व्यक्ति ने हमारे देश के लिए इतनी छोटी उम्र में बिना कुछ सोचे समझे हंसते हंसते जो फांसी के फंदे पर चढ़ गया, उसका एहसान ये देश कभी चुका नहीं पाएगा। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम ऐसे शहीद को ये देश आज तक शहीद का दर्जा भी नहीं दिलवा पाया। लेकिन आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, एक त्योहार के तरीके से भगत सिंह जी की जयंती मनाते हैं। ये बहुत खुशी और बहुत हर्ष का विषय है। मेरा, जैसे कि बड़े भाई ने मेरा परिचय कराया था, मेरा नाम मनु चौधरी दांतल है और अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद एक संगठन है जाट बिरादरी का, जो देश ही नहीं पूरी दुनिया में जाट समाज के लोगों को जोड़ने का काम करता है। और जैसा अभी गिल साहब कह रहे थे कि ये खाली जाट समाज का ये कार्यक्रम नहीं है, ये सर्व समाज का कार्यक्रम है। और आप लोग यहाँ बहुत बड़ी आबादी में, बहुत बड़ी संख्या में भी नहीं है, भले ही संख्या में होते भी, लेकिन जो हमारे शहीद आजम हैं वो जाट समाज के नहीं, वो पूरे देश की धरोहर है। तो हम अपने महापुरुषों को किसी बिरादरी में, किसी जाति विशेष में बांध नहीं सकते। लेकिन जाट का डीएनए ऐसा है कि वो पूरी दुनिया में अगर अकेला एक भी किसी भी कोने में इस संसार के कहीं रहेगा तो अपनी पहचान, अपनी मरोड़, अपना एक व्यक्तित्व उसको हमेशा ऊंचा उठा के रखेगा। वही काम आप लोग ने यहां आकर आप कर रहे हो, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जो कमेटी मालेगांव जाट कमेटी ने जो ये आयोजन आज किया है, उस कमेटी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। इतना शानदार आयोजन और इतने सारे कार्यक्रम आज मैं सुबह से, बल्कि कल से हम लोग, परसों से हम यहाँ पर आए हुए हैं और कल पूरा दिन हमें हो गया। सुबह से लेके देवा जाट भाई, हमारे सरपंच साहब भैया जी लाठर, इन्होंने हमें सोने भी नहीं दिया। पूरी रात इन्होंने जगा के रखा। 2 बजे जाके घर पे सोए और सुबह से उठा के फिर इन्होंने घुमाना शुरू कर दिया। और लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव लगातार हम लोग सब घूम रहे हैं। इतनी खुशी मुझे हो रही है अपने सब भाइयों से मिलके। आप इतनी मजबूती से यहाँ पर हैं। हमारा जो ये संगठन है अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद, ये पूरी दुनिया के जाटों को एक मंच पे लाने का काम कर रहा है। और सभी वर्ग के जाट, चाहे कोई साधारण किसान है, चाहे कोई व्यापारी है, चाहे कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है, चाहे कोई आईएएस है, आईपीएस है, कोई ब्यूरोक्रेट है, या कितना भी बड़ा नौकरशाह है, हमारे संगठन की का जो उद्देश्य है वो यही है कि हम अपनी बिरादरी के सभी लोगों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाके बैठाएं। एक कॉमन हम मंच ऐसा तैयार करें जो हम एक दूसरे का सहयोग करने के लिए, एक दूसरे अपने भाई को आगे बढ़ाने के लिए, कोई भाई हमारा अगर परेशानी में है उसकी मदद करने के लिए, दूसरा भाई हमारा दुनिया के किसी भी छोर पे हो, वो आपकी मदद करने के लिए तैयार खड़ा हो। उसे ये पता हो कि मेरा एक भाई मालेगांव में, जाट बावीसी में, इस गांव में
यहाँ पर रहता है और उसे कोई परेशानी है और वो उसकी मदद करने में सक्षम है, तो वो प्लेटफॉर्म हमारा ये संगठन तैयार कर रहा है कि वो अगर सक्षम है मदद करने में, तो वो मदद करने के लिए आपको वहाँ खड़ा हुआ मिले। मैं एक विनती और आप सभी लोगों से करता हूँ कि आप हमारे संगठन से जुड़िए, जाट समाज के संगठन को और मजबूत करिए। आप लोगों को संगठन से जुड़ने के बाद बहुत सारी चीजों में मदद मिलेगी, बहुत सारे आपके फायदे होंगे। आज आपका परिवार मालेगांव में या महाराष्ट्र में तक सीमित है, जाट भाविसी तक सीमित है, फिर आपका परिवार पूरी दुनिया में तैयार हो जाएगा। जैसे मेरे साथ में मेरे भाई उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष टोनी वर्मा जी हैं, हरियाणा से मेरे भाई भवानी सिंह किरमारा जी हैं, प्रदीप भांबल जी हैं, मध्य प्रदेश से हमारे भाई